हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस किया, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। फिर वो पैरामीटर्स पढ़े जिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन मास, इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Now to understand this distribution of mass from the axis of rotation, हम क्या करते हैं बच्चों, पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करते हैं। दो एक्सप्रेशंस एज पर योर टेक्स्ट बुक वी हैव टू डिराइव, बाकी हम उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों विल ट्राई एंड डिराइव फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रिंग। आई होप आप सबको रिंग पता है, कुछ ऐसा समथिंग जो ऐसा दिखता होगा जिसमें मास पेरीफेरी पर होगा और बीच में खाली होगा। वो इज दैट क्लियर? सो इट इज अ रिंग। फाइन, सो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिराइव करते हैं और फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ या अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जितने भी बच्चे ये लेक्चर्स देख रहे हैं सबने रोटेशनल मोशन मतलब रोटेशनल डायनामिक्स का वो वाला पार्ट, रोटेशनल मोशन वाले पार्ट के सारे लेक्चर्स देख लिए अब तक। आई गेस 2 या 3 लेक्चर्स आपको मिले होंगे। ठीक है, अगर वो नहीं देखे तो शायद ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, तो सबसे पहले आप वो लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिए। चलिए, सो लेट अस ट्राई एंड डिराइव फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग। We are deriving formula for moment of inertia of a ring. बहुत सिंपल। अच्छा, हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया? याद है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो सबका यस, दैट इज वो बेसिक फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कभी भी अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, सिंपली यूज m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। नाउ अगर आपको याद आ रहा है बच्चों कि वहाँ अपनी ऐसी बात हुई थी कि हम ऐसा मान रहे कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स है। पर अगर आप रिंग की बात करेंगे बच्चों तो उसमें तो मास सब जगह पर, आई मीन टू से यहाँ जो मास है, मास इसमें जो मास है वो पूरे सर्कमफरेंस पर जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो जब कभी भी बच्चों कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है समेशन ऑफ m इंटू आर स्क्वायर। दिस इज फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल वाला सिचुएशन। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, रिंग ले लो, डिस्क ले लो, स्फीयर ले लीजिए आप, इन सभी या रॉड ले लीजिए बच्चों आप, तो इन सभी के केस में मेरा ये एडवाइस होगा कि या हम सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहिए से इंस्टेड ऑफ समेशन यू यूज इंटीग्रेशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ छोटा छोटा इनर्शिया, दैट इज dm इंटू आर स्क्वायर। ये बात समझ में आए बच्चों? तो समेशन वाली कब करोगे आप कंडीशन? जब डिस्क्रीट पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, वैसा। लेकिन जब सभी जगह पर मास है, अगर मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। चले आगे, आया समझ में? एनी क्वेरी हियर? ओके, चलो, सो नाउ लेट अस फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है और ये रिंग इसके सेंट्रल एक्सिस पर रोटेट कर रही है, या मुझे इसके सेंटर वाले एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू बच्चों, हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं है बट सिमिलर टू, यू कैन से कि जो टायर्स के व्हील होते हैं उसमें से अगर मैं स्पोक्स हटा दूं सो इट विल बी हॉलो, और जब वो रोटेट कर रहा होगा तो अपने सेंटर वाले एक्सिस पे रोटेट करता है। तो उस केस में उसके रोटेशन में कितनी डिफिकल्टी आएगी, उसको घुमाने में क्या रेजिस्टेंस आएगा, उसकी जो इनएबिलिटी होगी, उसी को हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दिया है और उसका डेरिवेशन हम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम बच्चों क्या डिराइव कर रहे हैं कि अगर ये रिंग को, अगर इस रिंग को मैं सेंटर वाले एक्सिस पर रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट ऐसे घुमाता हूँ इसको, ओके, तो इसको घुमाने के लिए या जब मैं इसको घुमाने की कोशिश करूँगा तो कितना रेजिस्टेंस ये बॉडी देगा, कितनी डिफिकल्टी आएगी रोटेट करने में, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं।
सो जब हम कहते हैं कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग को डिराइव कर रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस, इसका बेसिक मतलब कि अगर सच में आप एक रिंग लोगे और उसको सेंटर वाले एक्सिस पर घुमाने की कोशिश करोगे तो आपको जो डिफिकल्टी आएगी रोटेट करने में, उसी को आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो। समझा? ये समझ सी मेरे लिए डेरिवेशंस उतनी ज़रूरी नहीं है बच्चों, पर क्या कर रहे हो और उससे क्या मिलने वाला है वो ज़रूरी है बच्चों। ओके, सो नाउ वी हैव अ रिंग जिसका मास m है, इसका रेडियस वी कैन टेक एज कैपिटल R। सिंस ये रिंग है बच्चों, इसमें पूरा मास मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, पूरा का पूरा मास यहाँ पेरीफेरी पर होगा, सर्कमफरेंस पर होगा, टोटल मास बीच में खाली यही है। ओके, अब इस पूरे रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। व्हाट वाज द मेथड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यस, पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे आप। अच्छा, अब मान लीजिए इस पूरे रिंग का जितना भी इसका मास है, इसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्टिकल, ये जो डॉट जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यस, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग, यू कैन नॉट सी, आई विल जस्ट मेक इट लिटिल बिगर। एक छोटा सा पार्टिकल लिया जिसका मास dm है। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स का अगर मैं पूरा मास ऐड करूं, dm 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 dm, तो मुझे पूरे रिंग का मास मिल जाएगा। ये समझ में आया? ओके, सो मैंने पूरे रिंग का एक छोटा सा पार्टिकल ढूंढा। अब इस छोटे से पार्टिकल का ये वाले एक्सिस के अबाउट आई विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर बच्चों क्या करूंगा, वो मुझे क्या देगा? पूरे रिंग का इनर्शिया देगा, सवाल ही नहीं है। वो मुझे देगा छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मुझे एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा और मैं सबका अगर ऐड करूंगा, क्या मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बच्चों? बस जैसे काइनेटिक एनर्जी कैसे क्या था, पूरे बॉडी के छोटे से पार्टिकल का इनर्शिया, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, फिर सबका अगर आप ऐड करोगे तो पूरे बॉडी का आ जाएगा। सिमिलरली हियर मैं एक छोटे से पार्टिकल का ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा, फिर सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करूंगा और पूरे बॉडी का मुझे मिल जाएगा। तो अपने स्टेप्स भी आप ऐसे याद रख सकते हो, बड़े बॉडी का छोटा पार्ट, इस छोटे पार्ट का मास, फिर इस छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे बॉडी का आ जाएगा। वापस से बोल, क्या अप्रोच है? बड़े बॉडी का छोटा पार्ट, छोटे पार्ट का मास, छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर उसका इंटीग्रेशन। सो बड़ी बॉडी का छोटा पार्ट, छोटे पार्ट का मास। अब इस छोटे पार्ट का मुझे ढूंढना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, एनीबॉडी? वेरी गुड। सो इस छोटे से पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट वाज फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस केस में वो r है, तो इससे मुझे मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा भी नहीं, मुझे मिलेगा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर ने इनर्शिया का i को di लिखा बिकॉज इट इज सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन पार्टिकल। ओके, सो ये मुझे मिल गया छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेम एक्सिस कैसे मिलेगा? यू विल इंटीग्रेट बोथ द साइड, dr विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू r स्क्वायर। ओके, मुझे एक बात बताओ, क्या सर? सुनो सर, बोलो सर समेशन से, हाँ देखा अभी मुझे इंटीग्रेट करना पड़ा क्योंकि मास सब जगह पर, इसमें अलग अलग जगह पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पार्टिकल्स है एक इधर एक इधर एक इधर, तो आप समेशन से करोगे। अगर मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आप इंटीग्रेशन से करोगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ di विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू r स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं एक और पार्टिकल बच्चों लेता हूँ, एक पार्टिकल सपोज ये लिया, तो मुझे बताओ इसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस से वो भी रेडियस के बराबर होगा। हालांकि वो 3D में मतलब आपको बोर्ड पर छोटा दिख रहा है, बट आई होप यू कैन एटलीस्ट विजुअलाइज दैट मच कि वो भी कैपिटल R होगा। यानी मेरे कहने का मतलब हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो सेम है, यानी मेरा ये R कांस्टेंट है। और आपने पढ़ रखा है कि जो कांस्टेंट है वो इजीली इंटीग्रेट से बाहर निकाला जा सकता है, उसको आप इंटीग्रेशन से हटा सकते हो। सो इंटीग्रेशन ऑफ di को हम लिखेंगे I, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, R स्क्वायर कांस्टेंट तो हटा दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब आप मुझे बात बताओ, dm का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, छोटा 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 मास ऐड करूं, तो क्या पूरे रिंग का मास नहीं आ जाएगा? सिंपल है। सो कैन वी से इंटीग्रेशन, माफ कीजिए,
कीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम विल बी एम. सो हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर. अब ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about its central axis is mr square, where m is mass of the total ring and r is radius of the ring. ये बात क्लियर है बच्चों? So moment of inertia of a ring is I equal to mr square. Understood? Followed everyone? क्लियर है बच्चों? ये so basic कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है. So हमने क्या ढूंढा? Moment of inertia of a ring about its central axis, या इसको axis of symmetry भी कहते हैं. मतलब उसके अबाउट रिंग इधर 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 सब जगह एक जैसे दिखता है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो हमने मैथमेटिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन किया फॉर रिंग. सिमिलरली बच्चों हमको डिस्क के लिए भी करना है. आई होप आप सबको पता है रिंग और डिस्क में फर्क क्या है. ओके, इन केस बच्चों अगर आपको पता नहीं है कि रिंग और डिस्क में फर्क क्या है, तो दिस इज अ डिस्क जिसमें मास देख पूरी जगह मास है, पूरी जगह मास है. रिंग कैसा था? बीच में खाली था, और डिस्क में सब जगह पर मास होगा. मतलब रिंग के केस में बच्चों मास सिर्फ कहां पर था? सरकमफरेंस पर था. जबकि डिस्क के केस में मास कहां पर है? सब जगह पर है, सब जगह पर है, सब जगह पर है. ये बात समझ में आई बच्चों? इज दैट क्लियर? सो बहुत सिंपल था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कैलकुलेशन वाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. और फिर वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके लिए ये सब करने की जरूरत है मुझे. ये क्लियर? सो आई एम गोइंग टू इरेज इट. ओके, सो नाउ सेकंड जो मुझे पढ़ना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. एक बार वापस से बच्चों मैं सारे स्टेप्स आपको रिवाइज करा देता हूँ. क्या क्या स्टेप्स है बच्चों? यस, बड़े बॉडी का छोटा पार्ट, छोटे पार्ट का मास, फिर छोटे पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका इंटीग्रेशन. जैसे रिंग के केस में बड़ा बॉडी रिंग, उसका छोटा पार्ट छोटा सा मास था, उस छोटे से मास की मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करी और उसको इंटीग्रेट किया. अब सेकंड जो है ऑब्जेक्ट बच्चों, दैट इज अ डिस्क. दैट इज अ डिस्क. अब एक डिस्क को अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं, सो डिस्क को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं बच्चों. अगर मैं इसको साइड से देख रहा हूं या सामने से देख रहा हूं, दिस इज द थिकनेस ऑफ डिस्क. सो ये ड्रॉ करने का मकसद बच्चों ये कि आपको ये समझ में है कि यहाँ पर सब जगह पे मास है. सो इट्स अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r. इसकी भी रेडियस r है. और आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है. ये एक्सिस कैसा है? सो बोलूंगा ये डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है और डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है. बाप रे, क्या बोला? डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है और डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है. ओके, सो अब ये वाले एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है. कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो याद रखना बच्चों, मैंने आपसे स्टेप्स क्या बोले थे? बड़े बॉडी का छोटा पार्ट. अब मुझे ये डिस्क का इनर्शिया नहीं पता है, तो बोलो उससे सिंपल है ना, डिस्क का एक छोटा सा पार्टिकल ले लो. चल, डिस्क का एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया, इधर लिया. ओके, इस छोटे से पार्टिकल का मास dm आ जाएगा, उसका डिस्टेंस पता होगा. बट माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कोई ये वाला पार्टिकल लूँ तो दोनों का जो डिस्टेंस एक्सिस है वो सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है. इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर में dm भी वेरिएबल, r भी वेरिएबल. हेलो, कुछ नहीं समझा ना? इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों थोड़ा. ऐसे पहले से सोचेगा टफ है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा. अरे बाबा, पहले वाले केस में पूरा मास सरकमफरेंस पे था, तो छोटे छोटे पार्टिकल सबका डिस्टेंस रेडियस के बराबर था, तो मुझे टेंशन था ही नहीं. इस केस में अगर पार्टिकल इधर है तो डिस्टेंस कुछ और है, पार्टिकल इधर है तो डिस्टेंस कुछ और है. बात समझ में आ रही है बच्चों? सो अब हाउ डू वी अप्रोच सच सिचुएशन? इसको कैसे अप्रोच करेंगे? तो इस केस में बच्चों और एक जो डिफरेंस है बच्चों यहाँ पर जो जरूरी है बताना, रिंग के केस में पूरा मास सरकमफरेंस पर है, मतलब लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड था मास. यहाँ पर मास उसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. आई होप जितना आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया होगा 11th क्लास में या 12th क्लास में, ये आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास
जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, समझ में आ रहा है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली बच्चों मास भी, मास कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, मास कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया एज ए केस ऑफ डिस्क, और मास पूरे वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इन केस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। समझा बच्चों जो मैंने बोला वो? सो यहाँ पर मास पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा बच्चों। अच्छा, तो कुछ छोटी छोटी बातें पहले क्लियर कर लेते बच्चों। सो इस केस में मास पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी कॉल्ड एज मास पर यूनिट एरिया। सर उसकी जरूरत क्या है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मास पर यूनिट एरिया। सो मास पर यूनिट एरिया इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये हो जाएगा मास अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? जिस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो यहाँ पर ये मास m कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? सोच के आंसर रेडी रखना, मैं लिखने वाला हूँ। ये मास m कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर पूरे डिस्क के एरिया पर। ओके, सो आई विल से दिस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया यानी m अपॉन पाई आर स्क्वायर। यारे सही क्यों ढूंढा बताइए, थोड़ी अभी 5 मिनट में पता चल जाएगा। ये क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब सर के स्टेप्स क्या थे? बड़े बॉडी का छोटा पार्ट। अब ये बच्चों आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैं अगर डिस्क को सामने से नहीं देखकर ऊपर से देखूं तो मुझे डिस्क ऐसा दिखाई देगा, गोल। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? अगर डिस्क को ऊपर से देखेंगे, इसको अगर मैं ऐसे देखूं, ऐसे साइड से, तो ऐसे गोल दिखाई देगा, बट अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऐसे ही कुछ दिखाई देगा। ओके, अब ये डिस्क का छोटा पार्ट इंपॉर्टेंट है। हम डिस्क बना कैसे सकते हैं, डिस्क बनती कैसे? प्लीज बच्चों ध्यान से समझो कि डिस्क, क्योंकि किताबों में सिर्फ ऐसे लिखा है, और डिस्क कैन बी इमेजिन्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। आपने क्या बोला? A disk can be imagined to be made up of large number of concentric rings. But what is it? इसका मतलब क्या है? सुन जरा ध्यान से। अब सर बोर्ड पर मैं सिर्फ समझाने के लिए एकदम छोटा सा एक रिंग ड्रॉ किया। आपको शायद जब आप घर पर देखोगे लेक्चर तो बोलोगे सर आपने डॉट ड्रॉ किया, बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो डॉट नहीं है, बहुत मेहनत से छोटा सा सर्कल बना है जिसकी रेडियस ऑलमोस्ट 0 है। एक डॉट की तरह ही है, रेडियस ना के बराबर है, 0 के बराबर है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं एक और रिंग बनाता हूँ, रिंग रिंग, एक और रिंग, रिंग 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 रिंग। ऐसे अगर रिंग की मैं रेडियस बढ़ाते जाऊँ, प्लीज बच्चों ध्यान से देखो, रिंग 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 रिंग, ऐसे अगर मैं इंक्रीज करते जाऊँ, see I am increasing the radius of the rings. और अगर थोड़ी देर के बाद, मतलब अगर आपने ये बनते हुए नहीं देखा होता और मैं आपसे पूछा ये क्या है, तो सभी लोग डिस्क बोलते हैं ना बच्चों। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने डिस्क बनाया ही नहीं था, मैं तो क्या बनाते गया, रिंग के रिंग के रिंग के रिंग 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 के अंदर रिंग के अंदर रिंग के अंदर रिंग के अंदर रिंग बनाते गए, और इसका इफेक्ट किसकी तरह दिखा, डिस्क की तरह। आई होप बच्चों आपको ये समझा, समझ में आया पक्का? सो अ डिस्क कैन बी इमेजिन्ड to be made up of large number of concentric rings. बहुत सारी concentric rings को जोड़ जोड़ के, concentric rings को जोड़ जोड़ के हम लोग एक डिस्क बना सकते हैं। जैसे अगर आपने मॉस्किटो कॉइल्स देखी होगी, जो एक के अंदर एक ऐसी होती है, तो ऊपर से वो डिस्क जैसी दिखती है, बट व्हेन यू रिमूव इट वो रिंग के जैसी होती है। हेलो, विजुअलाइज हुआ? अब मुझे बताओ बच्चों कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा, a disk can be imagined to be made up of large number of concentric rings, तो जो सबसे छोटी रिंग है उसकी रेडियस क्या होगी, 0 होगी, और जो सबसे बड़ी रिंग होगी, जो सबसे बाहर वाली रिंग होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ उसकी रेडियस कैपिटल R, यानी डिस्क के रेडियस के बराबर होगी, बराबर ना? जो सबसे अंदर वाला है डॉट, ये देखिए, इसका रेडियस क्या मानेगा, 0 मानेगा, और जो सबसे बाहर वाला रिंग होगा, ये वाला रिंग, इसका रेडियस किसके बराबर होगा? सो आई वुड से रेडियस ऑफ द डिस्क के बराबर। सी, ये सारे पॉइंट्स बच्चों इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर आधे लोगों को तो डेरिवेशन से इसीलिए डर लगता है क्योंकि वो बेसिक्स ही अच्छा नहीं करते। सो अ डिस्क कैन बी इमेजिन्ड
टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। जो सबसे अंदर वाली रिंग उसका रेडियस 0, जो सबसे बाहर वाली रिंग उसका रेडियस डिस्क के रेडियस के बराबर होगा। ये समझ में आया? सो बड़ा बॉडी का छोटा पार्ट रिंग है। अपने स्टेप्स याद है? बड़े बॉडी का छोटा पार्ट, छोटे पार्ट का मास। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? चलो देखते बच्चों, यहाँ ये बच्चों समझ में आ रहा है? आना ही चाहिए, ठीक है। सो अब बड़े बॉडी का छोटा पार्ट में कंसिडर करता हूँ। तो जो रिंग 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 हम ले रहे थे, मान लीजिए ऐसी एक रिंग मैंने ये वाली ली। सो दिस इज वन सच रिंग। जो बहुत सारी रिंग्स है उनमें से ये एक ऐसी रिंग मैंने कंसिडर करी। जो स्क्रीन पर येलो कलर का राउंड दिख रहा है वो एक पतली सी रिंग है। इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर है और इस रिंग की जो विड्थ है, विड्थ वो डी आर है। ये समझना जरूरी है। वो जो रिंग है, रिंग उसकी रेडियस स्मॉल आर है और उसकी जो विड्थ है, विड्थ यानी कि जो येलो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है उसका थिकनेस, ये चौड़ाई, दैट इज डी आर। आई वॉज वेरी श्योर कि ये विजुअलाइज करना मुश्किल होगा। तो बच्चों देखो, क्या आपको रिंग दिखाई दे रही है? आई होप एवरीबडी कैन सी दिस। तो जो स्मॉल आर है बच्चों वो ये है, ये इसका रेडियस, और जो डी आर मैंने मार्क करा है वो इसका ये वाला पोर्शन जो मैंने दोनों थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच का, उसकी विड्थ है डी आर। सो रेडियस इज आर एंड विड्थ इज डी आर। क्लियर है बच्चों? आया समझ में? अच्छा, अब बड़े बॉडी का छोटा पार्ट इज रिंग। उस रिंग का मास कैलकुलेट करना है। हाउ विल यू कैलकुलेट मास? तो मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है, मास पर यूनिट एरिया इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर। मतलब यूनिट एरिया का मास मेरे पास है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे इस रिंग का मास पता चल जाए और अगर मैं उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई, माफ कीजिएगा, इफ आई कैन कैलकुलेट मास ऑफ दिस रिंग, क्या मैं इंटीग्रेशन करके आंसर ला सकता हूं? ला सकता हूं। सवाल ये उठता है बच्चों कि इस रिंग का मास कैसे मिलेगा? सो हाउ विल यू कैलकुलेट मास ऑफ द रिंग? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, रिंग के एरिया को आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद सिग्मा। क्यों सर? व्हाट इज सिग्मा? मास पर यूनिट एरिया। सो मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय रिंग का मास रिंग का एरिया शुड गिव यू मास ऑफ द रिंग। सर क्या बोला? वापस बोलो, सुन। मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग शुड गिव यू मास ऑफ द रिंग। तो बड़े बॉडी का छोटा पार्ट, छोटे पार्ट का मास, ये स्टेप में हम लोग आके अटके हैं। सो बड़े बॉडी का छोटा पार्ट क्या हुआ? रिंग हुआ। अब मुझे क्या चाहिए? रिंग का मास चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ द रिंग? सो मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा। तो अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा क्या मुझे मास मिल जाएगा? इधर देख, अभी भी अगर डाउट लग रहा है तो है बहुत इजी। व्हाट वाज सिग्मा? मास अपॉन एरिया। सो अगर आपको मास चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। बोल। सो व्हाट विल बी मास ऑफ रिंग? सिग्मा मल्टीप्लाई बाय यस एरिया ऑफ रिंग। सो अभी ये रिंग का एरिया कैसे मिलेगा? सो रीजन ऑफ पाई आर स्क्वायर। रिंग का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बट मेरे बच्चों, आप यहाँ पर एक एरर अपने से हो जाता है कि ये जो रिंग है उसका मैंने विड्थ भी लिया, उसमें मास सिर्फ आर पे थोड़ी है। इस केस, अच्छा विजुअलाइज करते देखो, अगर आप बोलोगे रिंग का मास, तो आपकी रिंग थिन नहीं है ना, इस बार उसके पास विड्थ है, विड्थ, तो उसका मास तो ये पूरे स्ट्रिप में है ना बच्चों, कि खाली ये पेरीफेरी पर है, इधर अंदर अंदर मास है क्या? तो बराबर है। इसमें तो मास यहाँ पर भी है, तो मुझे उसको भी लेना पड़ेगा। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? तो उसको समझने के लिए बच्चों, ये जो येलो वाला रिंग है उसको मुझे ओपन करके आपको बताना पड़ेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू ब्रेक इट विद अ हेवी हार्ट। सो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा बच्चों, सो ये ऐसा कुछ बनेगा बच्चों। आया समझ में? ऐसा कुछ शेप इसका बनेगा, समझा? ओके। अगर मैं इसको ड्रॉ करके समझाऊं तो कुछ ऐसा होगा बच्चों। देखो, इफ आई कैन एक्सटेंड इट फर्दर, पूरा अगर मैं उसको समझाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें ये वाला जो पार्ट है दैट विल बी डी आर, और ये उसकी सर्कमफरेंस होगी 2 पाई आर। अगर रेडियस आर है तो सर्कमफरेंस कितनी होगी? 2 पाई आर। क्या मैं बोल सकता हूँ एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है ये, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, सो इट विल बी 2 पाई आर इनटू डी आर। और ये नहीं समझता है बच्चों, ये चैलेंजिंग लगता है। अगर मैं ये नहीं ड्रॉ करूँ और मैं बोलूँ इस रिंग का एरिया इज 2 पाई आर इनटू डी आर, तो आधे लोग तो वैसे उड़ जाएंगे। इनफैक्ट माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मैथ्स के बच्चे हो तो रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम इसी की मदद लेते हैं।
2 पाई आर इंटू डी आर, तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे सॉल्व करोगे तो पाई आर स्क्वायर मिलता है। इजी है। देखिए मेरा सुन, येलो वाला स्ट्रिप था, रिंग उसको ओपन किया तो ऐसा कुछ बनेगा। इसका जो लेंथ होगा या इसका जो सर्कमफरेंस होगा वो यहाँ पर 2 पाई आर आएगा और ये साइड होगा डी आर, तो उसका एरिया क्या लिखा जाएगा? उसका एरिया लिखा जाएगा डी ए विल बी इक्वल टू, एक्चुअली रिंग का एरिया आप ऐसे याद रख सकते हो, सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस या सर्कमफरेंस इनटू विड्थ। सो एरिया ऑफ रिंग इज सर्कमफरेंस 2 पाई आर इनटू उसका विड्थ, और ठीक है इस केस में डी आर। सो डी ए विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इनटू डी आर। समझा? सो मुझे क्या मिला? अपनी मंजिल बहुत दूर है बच्चों। बड़े बॉडी का छोटा पार्ट, छोटे पार्ट का मास मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे इस बार एरिया भी चाहिए। सो टू कैलकुलेट मास मुझे एरिया ढूंढना पड़ा। नाउ आई विल राइट मास ऑफ रिंग। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी स्टूडेंट्स। मास ऑफ रिंग क्या लिख सकता हूँ मैं? मास ऑफ रिंग बच्चों इट विल बी, मास ऑफ रिंग को अगर मैं डीएम लिखता हूँ, छोटा सा मास will be equal to m upon pi r square, that is sigma m upon, अच्छा you will not be able to see it, let me write with different color, दूसरे कलर से लिखूँ। So mass of ring is going to be dm is equals to sigma into उसका area, so sigma is m upon pi r square and area of the ring is 2 pi r into dr, so one of the pi can be cancelled। आपको मिलेगा क्या? क्या मिला बच्चों? m upon r square r into dr। दिस इज बच्चों ये क्या है? दिस इज मास ऑफ द रिंग। वंस यू नो मास ऑफ द रिंग, क्या आप अब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं? बोलो। बड़े बॉडी का छोटा पार्ट, छोटे पार्ट का मास तक आ गया। नाउ लेट अस कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब इसका तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था। सो छोटी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डीएम इनटू आर स्क्वायर। ऐसे कैसे सर? इसके पहले वाला डेरिवेशन क्या था? रिंग का अगर मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, तो उसका इनर्शिया वाज एम इनटू आर स्क्वायर। मेरी छोटू सी रिंग का मास डीएम है, उसकी रेडियस आर है, तो उसका इनर्शिया क्या होगा? डीएम इनटू आर स्क्वायर। ओके, नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डीएम, अगर मैं डीएम को सब्स्टिट्यूट कर तो मुझे क्या मिलेगा? डी आई विल बी इक्वल टू, हेल्प मी आउट, डीएम इज एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर डी आर इनटू आर स्क्वायर। यहां तक सब साथ में बच्चों? सो ये मुझे क्या मिलेगा? उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा आई विल गेट द आंसर। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, देख एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्रॉम रिंग, अब मैं जा रहा हूं किसके पास? डिस्क के पास। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आई, इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आर विल गिव मी आर क्यूब डी आर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, हमारी जो रिंग है वो ये वाली भी हो सकती थी छोटी सी, जिसका रेडियस 0 से, हमारी रिंग ये वाली भी हो सकती थी जिसका रेडियस कैपिटल आर होगा। यानी बच्चों इस इंटीग्रेशन में जो स्मॉल आर लिखा है उसका सबसे छोटा वैल्यू 0 हो सकता है और आउटर मोस्ट रिंग का रेडियस कैपिटल आर हो सकता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन का लिमिट लगेगा 0 से कैपिटल आर तक। If you have any query in this, whenever we have live section, please ask me that. But वैसे बहुत सिंपल है। So I will be equal to m upon r square, integration of r cube is r raised to 4. I hope आपको पता है। So it will be r raised to 4 by 4. Is that clear? From limit कहाँ से कहाँ तक? From limit कहाँ से कहाँ तक? It will be limit from 0 to capital R. So I will be equal to m upon r square. ये हो जाएगा r raised to 4 by 4. So you are going to get m r square by 4. Is that clear? बच्चों समझ में आया ये? Okay.
सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ जो 2 था बच्चों, दैट वी हैव नॉट रिटर्न. अगर आप ध्यान दो बच्चों, 2 पाई आर डी आर का 2 इज मिसिंग. दैट इज द रीजन वाई यहाँ से 2 मिसिंग है. यस, सी इफ यू नो द फाइनल आंसर यू कैन करेक्ट इट. सो यहाँ पर 2 मिसिंग था बच्चों. दैट 2 विल कंटिन्यू हियर ऑल्सो. वो 2 बच्चों यहाँ पर भी आएगा. अच्छा, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन आर एज टू 4/4, 2 कॉन्स्टेंट है, बाकी सब कॉन्स्टेंट बाहर. हियर ऑल्सो आई वॉज गेटिंग 2 और 4 कैंसिल होकर नीचे 2 आना चाहिए. एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. So moment of inertia of a uniform disk is I is equals to mr square by 2. I hope everybody understood. वो 4 का 2 के लिए this 2 pi r का 2 was missing, which I added and I got the correct answer. So इस तरीके से बच्चों आप inertia of a disk को derive कर सकते हैं. ये बात समझ में आई बच्चों? क्या था अप्रोच? एक बड़ा बॉडी का छोटा पार्ट, छोटे पार्ट का आप क्या ढूंढोगे? मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका इंटीग्रेशन. सो इस बार मेरी जो बड़ी बॉडी थी बच्चों वो क्या थी? डिस्क. डिस्क को हमने ऊपर से देखा, उसका छोटा पार्ट रिंग. उस छोटे से पार्ट के रिंग का एरिया मुझे चाहिए. क्यों चाहिए? बिकॉज टू कैलकुलेट मास ऑफ द रिंग मुझे सिग्मा को एरिया ऑफ द रिंग से मल्टीप्लाई करना था. सो एरिया ऑफ द रिंग इज 2 पाई आर इंटू डी आर, जो ऐसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा. So I got mass sigma into area copy किया, I got dm. Once I know mass of the ring, उसका moment of inertia इसके पहले वाला derivation, that छोटा सा inertia is mass into distance का square. Sorry, छोटा सा inertia was ring का mass multiply by radius का square. तो ring का moment of inertia, ring का mass, मेरी छोटी सी ring का mass is dm, उसका radius is smaller. dm को ऊपर से copy किया, r square integrate and I got the answer. I hope every one of you have understood it. सबको समझ में आया. So ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, इसलिए डिराइव करना पड़ा. बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए विल डायरेक्टली टेक फॉर्मूला. ये बात समझ में आई बच्चों? अब जो कि मैं आपसे कह रहा था बच्चों कि ये दोनों डेरिवेशन के पीछे एक रीजन है क्यों हमको ये दोनों डेरिवेशन करने पड़ते हैं, और मेरा उसके पीछे इंटेंशन क्या था. टेक्स्ट बुक में तो है, वो तो बराबर है. आई होप ये आपने नोट कर लिया बच्चों. ओके, अब सुनो जरा यहां पर. लेट मी ड्रॉ बोथ दीज ऑब्जेक्ट साइड बाय साइड. ठीक है, ये रिंग है बच्चों ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R, और ये वो डिस्क है, डिस्क जिसमें मास सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस इज द वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू. इसका भी मास m है और इसका भी रेडियस R है. For ring, moment of inertia is mr square. For a disk, moment of inertia was mr square by 2 इस केस में. बच्चों अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से, रिंग के केस में, इन केस ऑफ रिंग, पूरा का पूरा मास सरकमफरेंस पर था, बराबर. और डिस्क के केस में मास कहाँ था? सर सब जगह था. वेरी गुड. सो मास इधर भी था और मास लास्ट तक भी था. सो यहाँ जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, देख शेप दोनों का सेम है, सर्कुलर सर्कुलर. साइज दोनों की सेम है, आर और आर रेडियस है. एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम, सेंटर से पास हो रहा है. फिर भी उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है. क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग है. क्या मेरे बच्चों को ये समझ में आया? जो मैंने आपसे कहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड विजुअलाइज दिस. रिंग हो या डिस्क हो, दोनों सर्कुलर इन शेप है, दोनों का मास सेम है, दोनों का साइज रेडियस सेम रखा है, दोनों का एक्सिस भी सेम. तो मास सेम, एक्सिस सेम, शेप एंड साइज भी सेम, फिर भी इनर्शिया अलग अलग है. क्यों? बिकॉज इसमें मास पूरा सरकमफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर मास सब पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग है, इसलिए दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है. तो यहाँ से ये जस्टिफाई या प्रूव हो गया मैथमेटिकली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको समझाने के लिए हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी है जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन, आई विल राइट इट प्रॉपर्ली. ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन. एंड दिस विल बी आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अगला लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, इसी से स्टार्ट करेंगे. मैं फिर से बता दूं बच्चों,
ये दोनों ही डेरिवेशन का मकसद क्या था? आपको ये समझाना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मास, सेम शेप एंड साइज, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर भी इनर्शिया अलग अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है क्योंकि दोनों में क्या अलग था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को अच्छे से समझने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी आने वाली है, रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रोटेशनल मोशन की जो जान है वो दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और दूसरा रेडियस ऑफ गायरेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप तक पहुंचाई जा चुकी है, आपको एक बेसिक आइडिया उसका मिल चुका है, इनफैक्ट डेरिवेशन भी कर लिया है हमने। अब अगला जब सेशन होगा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और एंट्रेंस के लिए बच्चों एक खास जरूरी है कि आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो, ठीक है? सो टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।